अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये क्यूरियोसिटी होगी जो इन जो है लफ्ज़ों का मतलब जानना चाहे होंगे। मैं एक्चुअल में आज इस लेक्चर में बात करूँगा, ये 3 एक्सप्रेशन है इटालियन लैंग्वेज में कि जो डेली इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं और आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा और लेकिन आपको पता नहीं चला होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मुझसे एक्चुअल में एक तो मेरे दोस्तों ने क्वेश्चन किया था, पाकिस्तानी दोस्तों ने, कि जो है बो, बे और बा का क्या मतलब है। यानी कि अक्सर आप कन्वर्सेशन में इटालियन जो है लोग बो ये इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बे और बा, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्सप्रेशंस हैं और बाकायदा इनके इटालियन लैंग्वेज में मीनिंग्स हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, जब वो कह रहे होते हैं ना कि बो, इसका मतलब होता है, आप इन्हें वर्ड्स की तरह ही ले सकते हैं, ये भी एक मीनिंग रखते हैं, मतलब रखते हैं। तो आज के इस लेसन में हम ये 3 जो एक्सप्रेशन है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं इटालियन लैंग्वेज में डेली लाइफ में, तो वो उन हवाले से हम देखेंगे। पहला है जी हमारे पास बो, दूसरा है बे और तीसरा है बा। इनको वन बाय वन देखते हैं जी, इनके क्या मीनिंग बनते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला जी हमारे पास बो, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला कह लें कि एक्सप्रेशन है डेली कन्वर्सेशन में। ये हर दूसरा तीसरा बंदा ये एक्सप्रेशन इटालियन लैंग्वेज में यूज़ कर रहा होता है, आप माने या ना माने। ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आपके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। बो का मतलब जो है नॉन लो सो, इसका मतलब है मुझे नहीं पता। अगर आपने किसी को जवाब देना है इनफॉर्मल में वे में, मैं फॉर्मल वे की बात नहीं कर रहा, यानी कि ये आप ऑफिस या टीचर्स के सामने इस तरह जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जब आप इनफॉर्मली किसी जानने वाले से बात कर रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आपने अगर उसको कहना हो कि मुझे नहीं पता, तो आप उसको कह सकते हैं बो, ठीक है। नॉनो सो कहने के बजाय आप कह सकते हैं बो, यानी कि मुझे नहीं पता, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल है अकी और अरीवानो, यानी कि वो कितने बजे आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अकी और अरीवानो, कितने बजे आएंगे वो, ठीक है। तो जवाब में आप कह सकते हैं बो, मुझे नहीं पता, यानी कि जब आपको नहीं पता कि वो कितने बजे आएगी, तो नोलो सो कहने के बजाय आप कह सकते हैं बो, यानी कि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये माइंड में रख लें, ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई ईजी है, इसका मतलब है नो नो सो, ठीक है। लेकिन याद रहे कि ये आपने जस्ट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप मतलब किसी ऐसे फॉर्मली कन्वर्सेशन में नहीं ये इस्तेमाल करना, आप सिर्फ ऐसे लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी थोड़ी सी फ्रैंकनेस है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं जी, दूसरे एक्सप्रेशन की जो है बे। बे का मतलब है बेने, यानी कि वेल, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो बे मतलब बेने, वेल जिस तरह हम कहते हैं इंग्लिश में। इसको जो है एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। बे non sono d'accordo, बे non sono d'accordo, यानी कि वेल आई एम नॉट एग्रीड विथ यू, ठीक है, या आई एम नॉट एग्रीड, यानी कि मैं आपके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ, इसका ये मतलब बनता है, ठीक है। बे का बेसिकली मतलब है बेने इटालियन में, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं जी इसको, आप इसका मतलब आप वेल ले सकते हैं, यानी कि वेल आई एम नॉट एग्रीड, ठीक है, आप इस तरह इसको ले सकते हैं। तो ये इसका यूज़ है, ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा जो है बा है, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ के मतलब कोई डाउट हो, यानी कि शो डाउट अबाउट समथिंग, आप वो शो करना चाह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ के मतलब कोई डाउट है, तो तब आप जो है बै का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बै का एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। बै non capisco perché si comporta così, बै बै यहाँ पे डाउट को शो कर रहे हैं, यानी कि मुझे नहीं समझ आ रही या मुझे डाउट है, ठीक है। नॉन कपीस को मुझे समझ नहीं आ रही, फिर किसी comporta così, वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है, ठीक है। Beh, non capisco perché si comporta così, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है, ठीक है। बह आपने तब इस्तेमाल करना है जब आप किसी चीज़ के मुतालिक कोई डाउट जो है वो शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये 3 एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं डेली इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में, तो होप सो ये आपको काफ़ी हेल्प
हेल्पफुल रहा होगा आज का लेक्चर, और ये काफ़ी आपके लिए कह लें कि एक अच्छा आप इसको अगर माइंड में रख लेते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल हो सकता है। तो आज के लेक्चर के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।